सिर, हाथ और पैर पति की लाश 15 टुकड़ों में, सीमेंट में पूरी तरह से धंसे हुए अंग, पत्नी ने प्रेमी संग कैसे उतारा मौत के घाट। ये पूरी घटना सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जहां रिश्तों की अहमियत को तार तार कर दिया जाता है। यानी 7 फेरों के 7 वचनों को दरवाजे की खूंटी पर टांग दिया जाता है और एक पत्नी अपने आशिक के लिए अपने पति को चाकुओं से मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। दरअसल मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला जबरदस्त चर्चाओं में बना हुआ है। इन दोनों ने मिलकर जुर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि जिसे सुनने पर हर कोई चौंक रहा है। दरअसल इस बार फ्रिज, बैग या बक्से ने लाश को नहीं उगलाया, बल्कि एक ड्रम ने लाश उगली है, जो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की करतूत सामने आ गई है। एक युवक उम्र 29 साल, नाम सौरभ कुमार, मर्चेंट नेवी में काम करता था। वो अक्सर विदेशों में जाता था। वर्ष 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी करने लगा था। वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह होता है। दोनों के बीच 5 साल की बेटी पीहू होती है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रहता था। पिता मुन्नालाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में रहकर अलग अलग अपने काम किया करते थे और मुस्कान से सौरभ बेहद प्यार करता था। लेकिन कमबख्त उसे क्या पता था कि इस ब्लाइंड फेथ लव का नतीजा क्या होगा। दानव बनी मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता था। मुस्कान अपनी अय्यासी के लिए अपनी बेटी को अक्सर करके मायके छोड़ जाती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में सोई हुई थी और बाहर के कमरे में सो रही थी। बताया जाता है कि हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गईं। फिर क्या, उसे अपने पति को जैसे ही मुस्कान और साहिल शुक्ला की नजदीकियां बढ़ी, उसे अपना पति सौरभ काल लगने लगा। एक दिन सौरभ को पत्नी मुस्कान और साहिल के संबंधों के बारे में जानकारी हो जाती है। इसी कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चलता रहता है। फिर क्या था, मुस्कान सौरभ को अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए तगड़ा प्लान बनाती है। इसी विवाद में 4 मार्च को रात्रि में मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर पर बुला दिया जाता है। फिर मुस्कान सौरभ के सीने पर बैठती है। फिर प्रेमी और मुस्कान दोनों सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हैं। जब तक वारदात को अंजाम देते हैं, जब तक वो मौत के घाट नहीं उतर जाता है। इसके बाद सबके लगभग 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया जाता है। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट को घोलकर बनाकर सबके टुकड़ों को छुपा दिया जाता है। लेकिन काटने के दौरान उसका खून नालियों में बहा रहा होता है। यानी 4 मार्च को हत्या करने के बाद 5 मार्च मुस्कान प्रेमी साहिल शुक्ला से अय्यासी करने के लिए शिमला घूमने चली जाती है। यानी 17 मार्च को लौटने के बाद उसके परिजनों ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने सब कुछ बता दिया। उसके लिए एक ये गेम की तरह था। इसके बाद मंगलवार को प्रमोद कुमार अपनी बेटी मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचते हैं, यानी बेटी के पिता। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा, फिर शव को बाथरूम में ले जाकर उसे छुरे से उसके 15 टुकड़े किए, निर्मम हत्या की। यानी शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा था। पुलिस ने ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की, जिसमें उसके सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। वारी किस्मत, किससे भिड़ गया, कैसा प्यार। पुलिस के मुताबिक करीब 2 साल पहले वर्ष 2023 में मुस्कान और साहिल को फोन पर चैटिंग सौरभ ने देख ली थी। इसको लेकर दंपति में अक्सर विवाद रहने लगा था। इधर इसकी जानकारी लगने पर साहिल भी मुस्कान से शादी करने की जिद करने लगा था। सौरभ ने पत्नी को तलाक नहीं दिया और लंदन में रहकर नौकरी करता रहा। जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मारा,
उसका सीना चीरा और शव के 3 टुकड़े करके उसे ड्रम में भरा और सीमेंट लगा दिया। वे बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। अब मुस्कान रस्तोगी को लेकर एक नए खुलासे हो रहे हैं। वहाँ मुस्कान रस्तोगी के पड़ोस में रहने वाले बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाओगे। मुस्कान के पड़ोसी ये बोलते हैं, दरअसल मुस्कान के पति सौरभ राजपूत ने किराए पर मकान लिया था जिसमें मुस्कान और उसकी मासूम बेटी रहती थी। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में तैनात था और उसका कभी कभी यहाँ महीने में साल में आता था। इसी किराए के घर में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मुस्कान के पड़ोसी विकास का कहना है कि मुस्कान के यहाँ हर दिन रात करीब 9 बजे एक युवक आता था, सीधा उसके कमरे में जाता था। मुस्कान पड़ोसियों से कभी बातचीत नहीं करती थी। मुस्कान रस्तोगी पड़ोसी कोमल ने बताया कि मुस्कान केवल सामान लेने के लिए ही घर से बाहर आती थी। अगर उसकी बेटी कभी बाहर खेलने की जिद भी करती थी और बाहर आ जाती थी तो मुस्कान जबरन उसे अंदर ले जाया करती थी। मुस्कान के पड़ोसी कोमल ने यह भी बताया कि एक चोटी वाला लड़का रात्रि के समय अक्सर मुस्कान के घर में आता था। मुस्कान की एक और पड़ोसी राधा गोयल का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 सालों से मुस्कान को 4 से 5 बार घर से बाहर आते देखा है। यहाँ तक कि वो किसी भी त्योहार पर बाहर नहीं आती थी। उसके घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। इस पूरे मामले पर साहिल शुक्ला की नानी का भी बयान सामने आ गया है। आरोपी प्रेमी साहिल की नानी का कहना है उनकी बेटी यानी साहिल की मां 18 साल पहले मर चुकी है। उनके दामाद नोएडा में काम करते हैं। क्या काम करते हैं उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साहिल की नानी का कहना है कि साहिल नशा करता था, शराब पीता था। उसने कभी भी किसी लड़की से उन्हें नहीं मिलवाया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इस तरह की बढ़ती घटनाओं से विश्वास के धागे कमजोर जरूर हो जाते हैं, उन पर शक पैदा हो जाता है। लिहाजा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचें और परिवार को खुश रखें। लेकिन सौरभ की निर्मम हत्या होती है। इस घटना को बड़ी बखूबी उसकी पत्नी अंजाम देती है, यानी रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।